नमस्ते। आज एक कहानी के जरिए देखते हैं कि कैसे डर और गलतफहमियां समझ और हमदर्दी में बदल सकती हैं। ये कहानी एड्स के बारे में है, एक ऐसा विषय जिसके बारे में सही जानकारी होना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी घर की बात से। एक माँ है और उनका बेटा है, विक्टर। माँ विक्टर से कहती हैं कि बेटा, जरा पास में जो रामू काका की दुकान है वहां से कुछ जरूरी सामान ले आओ। अब सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा काम लगता है ना? पर विक्टर का जो जवाब था वो वाकई चौंकाने वाला था। विक्टर एकदम डर गया था। उसने वहां जाने से साफ साफ मना कर दिया। और वजह वजह ये थी कि उसने अपने दोस्तों से कुछ सुना था कि रामू काका को कोई खतरनाक बीमारी है। और बस इसी बात से वो इतना डर गया कि कहीं वो बीमारी उसे भी ना लग जाए। यही डर, यही गलतफहमी इस पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। तो विक्टर का ये जो डर है ना, वो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर ये कौन सी बीमारी है जिससे बच्चे इतना घबरा रहे हैं, और क्या उनका ये डर जायज भी है? वो बीमारी जिसकी बात विक्टर के दोस्त कानाफूसी में कर रहे थे, वो थी एड्स। एक ऐसा नाम जो अक्सर सही जानकारी ना होने की वजह से लोगों के मन में डर पैदा कर देता है। अब देखिए, जब विक्टर के पिता, जो कि एक डॉक्टर हैं, घर आते हैं तो वो फौरन समझ जाते हैं कि ये सारा डर अधूरी या गलत जानकारी की वजह से है। वो तय करते हैं कि इस भ्रम को दूर करना ही होगा। और बस यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां सच सामने आने वाला है। एक पिता और एक डॉक्टर होने के नाते वो बच्चों के इस डर को सही जानकारी से बदलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छा काम करते हैं। वो विक्टर और उसके दोस्तों को और साथ में खुद रामू काका को एक साथ बिठाते हैं ताकि एड्स के बारे में खुलकर आमने सामने बात हो सके। ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस इंसान के बारे में अफवाहें थीं वो खुद वहाँ सच बताने के लिए मौजूद था। और देखिए, इस पूरी बातचीत को शुरू करने से पहले डॉक्टर साहब एक आंकड़ा सामने रखते हैं, एक ऐसा नंबर जो इस मसले की गंभीरता को दिखाता है। वो बताते हैं कि भारत में करीब करीब 30 लाख लोग एचआईवी के साथ जी रहे हैं। मतलब ये कोई दूर देश की कहानी नहीं है, ये हमारे ही समाज की, हमारे आसपास की सच्चाई है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एड्स असल में है क्या और इसका एचआईवी से क्या लेना देना है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखिए, ये एक सिंड्रोम है, मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है ना, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। और ये हालत पैदा होती है एक वायरस की वजह से। उस वायरस का नाम है एचआईवी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, एड्स एक स्थिति है और एचआईवी वो वायरस है जो इस स्थिति का कारण बनता है। एचआईवी का पूरा मतलब है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये एक बहुत ही छोटा सा वायरस है जो सीधे सीधे हमारे शरीर के गार्ड्स, यानी हमारे इम्यून सिस्टम पर ही हमला कर देता है। एक और बहुत ज़रूरी बात, किसी को एचआईवी इन्फेक्शन होने का मतलब ये नहीं कि उसे तुरंत एड्स हो गया। वायरस के शरीर में आने के बाद एड्स की स्थिति तक पहुंचने में अगर इलाज न मिले तो औसतन 7 से 10 साल भी लग सकते हैं। चलिए, अब उस सवाल पर आते हैं जिसने विक्टर और उसके दोस्तों के मन में सबसे बड़ा डर बिठा रखा था कि ये वायरस फैलता कैसे है, और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, ये कैसे नहीं फैलता है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या रामू काका को छूने से या उनकी दुकान से कोई सामान लेने से ये बीमारी फैल सकती है? इसका जवाब है एक बड़ा और साफ नहीं, बिल्कुल नहीं। एड्स छूने से नहीं फैलता। तो साफ साफ समझिए, एचआईवी ना तो किसी से हाथ मिलाने से फैलता है, ना ही किसी के साथ बैठकर खाने पीने से या गले लगने से। सीधी सी बात है, ये कोई छुआछूत की बीमारी है ही नहीं। ये जो आम मेलजोल होता है ना, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये फैलता कैसे है? इसके बस 4 मुख्य तरीके हैं। पहला, इन्फेक्टेड सुई या सिरिंज का इस्तेमाल करने से। दूसरा, टाटू बनवाने या शरीर छिदवाने के लिए ऐसे औजारों का इस्तेमाल जो साफ ना हो। तीसरा, इन्फेक्टेड इंसान के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। और चौथा, इन्फेक्टेड मां से उसके बच्चे को जन्म के समय। बस इनके अलावा आम संपर्क से इसका कोई खतरा नहीं है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ बस एक है, सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। डर और भेदभाव हमेशा अज्ञानता से पैदा होते हैं, और हमदर्दी और समझ जानकारी से आती है। डॉक्टर की ये सारी बातें सुनने के बाद विक्टर मासूमियत से पूछता है, तो इसका मतलब अब सब लोग रामू काका की दुकान से सामान खरीद सकते हैं? उसका ये सवाल ही अपने आप में एक जवाब था। उसका डर अब समझ में बदल चुका था। उसे ये एहसास हो गया था कि रामू काका से किसी को कोई खतरा नहीं। हाँ,
ये सच है कि फिलहाल एड्स का कोई पक्का इलाज नहीं है और दुनिया भर के वैज्ञानिक इसका इलाज खोजने में दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है कि सही दवाओं और देखभाल के साथ HIV पॉजिटिव इंसान भी एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी जी सकता है। ये जो लाल रिबन आप देख रहे हैं, ये HIV और एड्स के बारे में जागरूकता का और इस बीमारी के साथ जी रहे लोगों के लिए हमारे सपोर्ट और एकता का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार इंसान से नहीं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छूट जाती है, और ये सवाल सिर्फ एड्स को लेकर नहीं है, बल्कि किसी भी बीमारी के बारे में है। सवाल ये है कि हम सब बीमार लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, और उससे भी बड़ा सवाल, ऐसा क्यों करते हैं।